बच्चों लास्ट तक के हम लोग वीडियो में बात कर रहे थे बाइटिंग एपरेटस की, स्नेक्स के बाइटिंग एपरेटस की। इसमें हमने 6 प्रकार की अस्थियों को देखा जो कि क्या करते हैं, बाइटिंग एपरेटस का, स्नेक्स के अंदर बाइटिंग एपरेटस का फॉर्मेशन करती है। इसमें फर्स्ट जो बोन होती है वो होती है मैग्जिला, जो कि अपर जॉ कहते हैं हम लोग। और 5 जो बोन होती है उसको हम नीचे डिटेल में लिखा भी हुआ है, देखा भी था, जिसमें थी स्क्वैमोजल बोन, क्वाड्रेट बोन, टेरागोइड बोन, पैलेंटाइन बोन और एक्टोटेरागोइड बोन। एक्टोटेरागोइड बोन, ठीक है ना। ये क्या करती हैं, इसका निर्माण, इसके जो बाइटिंग एपरेटस होता है इसका निर्माण करने में हेल्प करती हैं, ठीक है ना। अब ये जो मैग्जिला होती है क्या हो जाती है, आगे जाके रिड्यूस हो जाती है, आगे जाके क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। इसी के स्थान पर, रिड्यूस का मतलब हो जाता है हटने लग जाती है, हासिल हो जाती है, काम नहीं करती, ठीक है ना। इसी के स्थान पे क्या पाए जाते हैं, विषदंत पाए जाते हैं, जिन्हें हम लोग बोलते हैं फिंग्स पाए जाते, फिंग्स कहते हैं। मैग्जिला मैग्जिला अत्यधिक रिड्यूस्ड होती है तथा इस पर एक जोड़ी विषदंत फिंग्स उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। इस पे क्या होते हैं, एक जोड़ी फिंग्स उपस्थित पाए जाते हैं। स्क्वैमोजल की यदि बात की जाए तो स्क्वैमोजल जो होता है हॉरिजेंटल होता है, इस प्रकार से, ठीक है ना। इस प्रकार से क्या होती है, स्थित होती है, और कपाल से थोड़ा सा लूजली अटैच होती है, लूजली अटैच्ड होती है स्क्वैमोजल। स्क्वैमोजल क्षैतिज दिशा में स्थित होती है तथा कपाल से ढीले रूप से जुड़ी रहती है। कपाल से क्या होगा, ढीले रूप से जुड़ी रहेगी। मैग्जिला जो होती है, मैग्जिला जो कि हमने रिड्यूस देखा है, ये एक्टोटेरागोइड अस्थि द्वारा किससे, टेरागोइड से जुड़ी रहती है। एक्टोटेरागोइड से टेरागोइड की सहायता से जुड़ी रहती है मैग्जिला एक्टोटेरागोइड अस्थि द्वारा टेरागोइड से जुड़ी रहती है, टेरागोइड से जुड़ी रहती है, ठीक है। टेरागोइड क्या होता है, निचले जो जबड़ा होता है, लोअर जो होता है, मैंडिबल जिसे हम लोग बोलते हैं मोस्टली इंसेक्ट्स में, उससे जुड़ी हुई पाई जाती है टेरागोइड। निचले जबड़े से
जुड़ी हुई पाई जाती है, ठीक है ना। टेरोइड क्या होती है, निचले जबड़े से जुड़ी हुई पाई जाती है। यदि क्वाड्रेट की बात की जाए तो क्वाड्रेट होती है, जो क्वाड्रेट का काम होता है, जो जबड़े होते हैं, जॉज होते हैं, इनको जो स्कल होता है, कपाल होता है, इससे जोड़ने का क्वाड्रेट क्वाड्रेट जबड़ों को कपाल से जोड़ने का कार्य करती है, ठीक है ना। क्वाड्रेट क्या काम करती है, कपाल को जबड़ों से जोड़ने का कार्य करती है, ठीक है ना। अब ये बाइटिंग एपरेटस की तरह ऊपर नीचे होने का काम करती है, इसीलिए सारी कपाल की जो अस्थियाँ होती है वो क्या होती है, ढीली जुड़ी हुई पाई जाती है। दशन उपकरण की उपस्थिति के कारण विषैले सर्प की कपाल की अस्थियां ढीली जुड़ी ढीली ढीली जुड़ी रहती है। अब जो इसका दांत होता है, इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि जॉस की बात कर रहे हैं। यहाँ से क्या होता है, एक फिंग्स के अंदर क्या होता है, यहाँ से नर्व की हेल्प से पॉइजन आता है, वीनम जिसे हम लोग बोलते हैं, और यहाँ से ये क्या होता है, डिस्चार्ज एपरेटस होता है, अपर्चर बोल सकते हैं इसे, जहाँ से रिलीज होता है। इनटेक अपर्चर ये क्या हो गया, डिस्चार्ज अपर्चर। ओके, ये हो जाएगी पॉइजन कैनाल। ऊपर वाला जो टीथ की हम लोग बात करते हैं, तो टीथ में पाए जाते हैं एनिमल और डेंटिन, ये हो जाएगा डेंटिन, ये हो जाएगा एनिमल वाला पार्ट। इसको हम लोग बोल सकते हैं इनटेक अपर्चर, ठीक है ना। ये हो जाएगी पॉइजन ग्रूव। और ये जो है हम लोग डार्क प्रोसेस में बना रहे हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं पल्प कैविटी, क्योंकि एक टीथ की स्ट्रक्चर में इनेमल, डेंटिन, पल्प, टीथ रूट्स वगैरह पाई जाती हैं, ठीक है ना। टीथ रूट्स वगैरह पाई जाती है। तो इस प्रकार से क्या होगा, इसका पाया जाएगा, इस प्रकार से क्या होगा, इसका ये फिंग्स का स्ट्रक्चर पाया जाएगा। अब यदि बात की जाए, एक ये हो जाएगा, फिगर हो जाएगा टीथ ग्रूव ऑफ
पॉइजनस स्नेक्स। ओके, यदि स्ट्रक्चर की बात की जाए तो स्ट्रक्चर क्या होगी, इस प्रकार से लगभग ही लगा हुआ इस प्रकार से क्या पाया जाएगा, इसकी स्ट्रक्चर पाई जाएगी। यहाँ पे क्या पाई जाएगी, इसकी टंग पाई जाएगी, जो कि क्या होती है, बाइलोब्ड होती है। इस प्रकार से रेप्टाइल की टंग, ये क्या हो जाएगी, इसकी टंग हो जाएगी, ठीक है ना। इन्हें हम लोग बोलेंगे फिंग्स, इन्हें हम लोग बोलेंगे फिंग्स। ये क्या हो जाएगी, जिस पे फिंग्स पाए जाते हैं, शीट, शीट, ठीक है ना, जिस पे फिंग्स लगे हुए पाए जाते हैं, ये हो जाएगी शीट। यहाँ पे जो ऊपर की तरफ पार्ट की बात की जाए, इसे हम लोग बोलेंगे पॉइजन डक्ट, इसे हम लोग बोलेंगे पॉइजन डक्ट, ठीक है ना, जो कि पॉइजन इनमें टीथ के अंदर या फिंग्स के अंदर लेके जाती है। ये क्या हो जाएगा, ये जो बेस हो जाएगा इसका, बेस ऑफ फिंग, पॉइजन डक्ट एट बेस ऑफ फिंग, बेस ऑफ फिंग, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या पाए जाएंगे, यहाँ पे हम लोग बना देते हैं थोड़ा सा राउंड शेप में, ये हो जाएंगे पॉइजन ग्लैंड्स, पॉइजन ग्लैंड्स, ठीक है। यहाँ पे क्या पाए जाएंगे, छोटे छोटे कर्व्ड टीथ पाए जाएंगे, कर्व्ड टीथ, कर्व्ड टीथ। तो ये हो जाएगा किसका, माउथ ऑफ स्नेक विथ फिंग्स, ये कह सकते हैं बाइटिंग एपरेटस, बाइटिंग एपरेटस। यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, कर्व टीथ, इस प्रकार से क्या होंगे, इसमें पाई जाती है। अब इसकी जो कुछ विशेष प्रकार की इसमें मसल्स भी पाई जाती है, जो कि इन बोन्स के मूवमेंट में हेल्प करती हैं, बोन्स के मूवमेंट में जो हेल्प करती है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं, जैसे हमने बात की कपाल, स्कल्स में बोन पाई जाएंगे, बोन्स के मूवमेंट के लिए क्या चाहिए, मसल्स चाहिए। जो कि मसल्स में यदि बात की जाए तो जैसे होती है डाइगेस्टिक मसल्स होती हैं, स्फिनोटेरिगोट मसल्स होती हैं, और टेम्पोरलिस मसल्स की हम लोग बात कर सकते हैं, मैस्टिकेटर मसल्स की हम लोग बात कर सकते हैं, और मैंडिबुलर कॉन्स्ट्रक्टर की हम लोग बात कर सकते हैं, मैंडिबुलर कॉन्स्ट्रक्टर मसल्स की हम लोग बात कर सकते हैं। जिसमें हम लोग देखेंगे, जैसे कि हमने बात किया फिंग्स की बात की है, फिंग क्या होता है, थोड़ा सा मोटा पाया जाता है। जो नॉर्मल टीथ होते हैं, जो हमने कार्व टीथ बनाया, इसकी तुलना में इसके कंपैरेटिवली क्या होगा, जो फिंग्स होगा ये थोड़ा सा बड़ा
पाया जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो जैसे ही स्नेक बाइट करता है उसके बाद में जो टीथ का निशान बनता है, जो क्या होता है टीथ का निशान बनता है, उसके बेस पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।